हाउ टू कैलकुलेट होलो पाइप। जो आपका एमएस का जो पाइप होता है होलो में जो खोखला होता है, अंदर से जो खोखला पाइप होता है, तो उसका वज़न कैसे निकालते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे आप बीबीएस बनाते हैं या फिर किसी आपको डोर या फिर विंडो या फिर किसी पाइप का वेट निकालना है आपको साइड पे, तो वहाँ पे जस्ट सिंपल एक ही फार्मूला से आप वेट निकाल लोगे। अगर आपके साइड पे बाहर से कोई वेट आता है तो वहाँ पे आप आसानी से खुद से ही आप बिना वज़न किए ही होलो पाइप का एक वेट निकाल लोगे साइड पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो एमएस का जो वेट होता है, स्टील डेंसिटी होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। एक एम क्यूब जो वॉल्यूम होगा उसका जो वो डेंसिटी होती है 7850 केजी वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट अगर हमें पता है कि एक एम क्यूब में 1440 केजी सीमेंट होता है, तो वहाँ पे हम एक बैग का आसानी से वज़न निकाल लेंगे, उसी से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वज़न पता है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम पता है तो हम आसानी से उसका वेट निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम इसका होलो पाइप का निकालेंगे। तो होलो पाइप के लिए हमें एक सॉलिड वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना इसका सॉलिड है, तो वो हम इसका सॉलिड निकालेंगे। क्योंकि बीच में खाली है तो इस वजह से हम ये जो वो सॉलिड है ये उससे लंबाई वो चीज़ हम निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास है, ठीक है, एक होलो सर्कल पाइप है जिसका आउटर डाया है 30 mm डाया है और 2 mm इसकी थिकनेस है। वहाँ से हम कैलकुलेट निकालेंगे साइड पे। उसके बाद हमें आउटर डाया पता है कि 30 mm है, इंटरनल डाया है 26 mm और थिकनेस है 2 mm। तो यहाँ पे हम इंटरनल डाया हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो जस्ट हमें पता है कि 30 mm आउटर डाया है और इनर डाया निकालने के लिए हम सिंपल जैसे ये हमारे पास 30 mm है, 2 mm इधर से लेस कर देंगे, 2 mm इधर से लेस कर देंगे तो आसानी से ये इंटरनल डाया निकल जाएगा। तो इंटरनल डाया के लिए हमारे पास 30 - 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 26 mm। तो हम यहाँ से mm को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। फार्मूला पता है π/4 × d² - d² × 12। सिंपल अगर हम इसका वॉल्यूम इसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए π/4 × d² होता है या फिर πr² होता है, ठीक है। इसका जो ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता है। तो क्षेत्रफल हमें पता है, पूरी लंबाई पता है, तो उससे सिंपल हम सॉलिड निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास ये आउटर डाया है, तो हमें सॉलिड का कौन सा ऐड करना है, ये वाला आउटर, जस्ट ओनली ये सॉलिड, ठीक है। तो उसके लिए π/4 × d² हो जाएगा और आउटर डाया माइनस इंटरनल डाया, तो हमारे पास कौन सा बच जाएगा, ये चीज़। आउटर डाया में से हम इंटरनल डाया घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है, इंटू एल लंबाई। तो π/4 इंटू इसका स्क्वायर, आउटर डाया कितना है, यहाँ पे हमने निकाला था 30 mm, तो 30 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकलेगा, इंटरनल डाया ये निकलेगा। उसके बाद लंबाई निकाल देंगे 3.05। तो जब हम ये कैलकुलेशन निकाल लें तो हमारे पास आ जाता है 0.005362 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हमारे पास आया था जस्ट ओनली होलो पाइप का, जस्ट जो सॉलिड बना हुआ है इसका वॉल्यूम आ गया है सॉलिड में, जो सॉलिड होती है मीटर क्यूब। अब हमें पता है डेंसिटी, तो डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हम वेट निकालने के लिए क्या पता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम। तो डेंसिटी, ठीक है, तो डेंसिटी हमारे पास पता है, डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए यहाँ पे जैसे कर देते हैं, तो वेट निकालने के लिए मल्टी क्रॉस हो जाते हैं, तो डेंसिटी टू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी टू वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी कितनी है 7850 केजी पर मीटर क्यूब स्टील का। वॉल्यूम हमें पता है कि ये वॉल्यूम हमने निकाला है, तो आसानी से इतना जो उसका डेंसिटी टू वॉल्यूम कर देंगे तो दोनों गुना करने पर हमारे पास केजी आ जाता है। तो इतना इस एक पाइप का जो वेट आएगा तो इस तरह से किलोग्राम आ जाएगा। उसी तरह हम दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे हम कैलकुलेट निकालेंगे। दूसरा एग्जांपल के लिए हमने भी एक पाइप लिया है, जैसे कि आउटर डाया है 115 mm, इसकी थिकनेस है 5 mm। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट निकालेंगे, इंटरनल डाया निकालेंगे। इंटरनल डाया निकालने के लिए सिंपल 115 में से 5 mm इधर से 5 mm इधर से लेस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 105 mm। तो 105 mm हो गया। उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए सेम वही फार्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला निकालने के लिए आउटर डाया माइनस इंटरनल डाया, उसके बाद लंबाई निकाल देंगे। लंबाई हमने पास निकाला है 6 मीटर। तो उसके बाद 0.7 इसको इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इस माइनस करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद 6, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने पर वॉल्यूम आ जाती है। उसके बाद वेट निकालेंगे। वेट निकालने के लिए आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, उसके बाद वॉल्यूम पता है क्या होता है, तो ये आसानी से यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो ये इतना वेट आ जाएगा। इसी तरह हम जैसे स्क्वायर पाइप होता है उसका हम वेट निकाल सकते हैं, स्क्वायर बार का वेट निकाल सकते हैं। उसके लिए सिंपल इसका
पैरामीटर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इसका, ठीक है, L इंटू बी, और इसके बाद हम निकाल लेते हैं इसकी लंबाई, विड्थ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए काफ़ी फॉर्मूलास होते हैं, तो वो आप गेट कर लेंगे तो वो आसानी से इजी निकल जाएगा।